वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सभी बच्चे कर दीजिए। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें सबसे पहले एटॉमिक नंबर याद करना होता है। फिर एक बोर साइंटिस्ट आया, बोर साइंटिस्ट ने स्टूडेंट ऐसा एक सेल डायग्राम दिया। सेंटर में एटम होता है आपका, मतलब एटम के सेंटर में क्या होता है आपका न्यूक्लियस, और सबसे पहले वाली सेल, ये 4 टाइप की सेल होती हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं स्टूडेंट। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। और कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो डिपेंड करता है आपका इस फार्मूले के ऊपर। बोर ने क्या दिया, एक फार्मूला दिया, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम सेल्स में क्या भरेंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ठीक है। अब अगर के सेल है, इसका मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, और एल है तो एन की वैल्यू 2, एम है तो एन की वैल्यू 3, एन है तो 4। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे इस फार्मूले में तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना आंसर आया 2। इसका मतलब पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके, ऐसे क्रॉस करके हम दिखा सकते हैं। दूसरी सेल में आपको अगर n की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो फार्मूले में अगर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे कितना आंसर आएगा 8। कितना आएगा भाई 8। इसका मतलब दूसरी सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और n की वैल्यू अगर आप 3 पुट करेंगे तो 2 × 3 का स्क्वायर, इस तीसरे में आपके 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर n की वैल्यू आप 4 पुट करेंगे तो कितना आएगा, तो लास्ट वाली सेल में आपके 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर। ये तो हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो सपोज करें अब आप अगर मेरे पास एटॉमिक नंबर 5 है, कितना 5, और मैं आपसे कहता हूँ ड्रा द सेल डायग्राम ऑफ एटॉमिक नंबर 5, किसका होता है, बोरॉन का होता है। क्लियर। अब सबसे पहले हम ये सेल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इतना ही क्लियर है। 2 ही सेल ली मैंने। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था 2। N1 में 2, या लिख सकते हैं K में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L में 8, M में 18 और N में 32। क्लियर है। तो स्टूडेंट अगर एटॉमिक नंबर 5 है तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। तो हमारे पास 2 तो हमने पहली सेल में भर दिए, कितने और रहे 8 आ सकते हैं दूसरी में, लेकिन हमारे पास तो एटॉमिक नंबर कितना है 5। तो 2 तो आपने पहली सेल में फिल कर दिए, कितने और बचे 3। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी लेफ्ट 3। तो 2 3। तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना आ गया। अगर एटॉमिक नंबर 6 होता तो आप कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, पहली सेल में कितने आ सकते हैं 2। अब हमारे पास कितने हैं 6, कितने और बच गए 4। क्लियर। अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो कैसे ब्रेक डाउन करोगे इलेक्ट्रॉन्स को, पहली सेल में कितने आ सकते हैं 2, दूसरी में 6, हमारे पास 6 बचे उसके लिए। अगर एटॉमिक नंबर आपका 10 है तो कैसे ब्रेक डाउन करोगे, पहले 2 आएंगे फिर 8 आएंगे, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात क्लियर। अब हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, किसकी, तो स्टूडेंट जैसे एटॉमिक नंबर 6 था, आपने ब्रेक डाउन किया 2 में और 4 में, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने भाई 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहचानना है आपको, क्या होता है जो सबसे लास्ट वाली सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे पहली वाली सेल में कितने आते हैं 2 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, दूसरे में कितने आएंगे 4। तो 1 2 3 4। इसके बाद तो कोई सेल नहीं है हमारे पास। तो लास्ट वाली सेल में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको हम क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सभी को क्लियर हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है पक्का। एटॉमिक नंबर 8 है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। वेरी गुड। एटॉमिक नंबर 10 है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। एटॉमिक नंबर 5 है 3। क्लियर। ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। आपसे अगर सेल डायग्राम बनाने के लिए बोला जाए, जैसे एटॉमिक नंबर आप 6 का सेल डायग्राम बनाए तो कैसे कैसे ब्रेक डाउन करोगे, पहली सेल में कितने 2, दूसरी में 4। तो पहली सेल में 2 भर दिए मैंने,
दूसरी सेल में कितने बन रहे हैं? 4। तो दिस इज द सेल डायग्राम ऑफ एटॉमिक नंबर 6। और 6 किसका एटॉमिक नंबर होता है? कार्बन का। किसका? कार्बन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सेल डायग्राम आपको समझ में आया? ठीक है। अभी हम निकालेंगे वैलेंसी। क्या निकालेंगे? वैलेंसी। तो अगला पेज लेते हैं। एटॉमिक नंबर जैसे आपका 5 है। कितना? 5। और हमें निकालने क्या स्टूडेंट? वैलेंसी। क्लियर? तो एटॉमिक नंबर 20 तक एक फार्मूला होता है सिंपली वैलेंसी निकालने के लिए, जो आपका 8 हम ऑक्टेट रूल लेते हैं आउटर मोस्ट सेल में आपका जो 8 स्टेबिलिटी के लिए होता है। इसमें से हम माइनस करेंगे स्टूडेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे? अगर एटॉमिक नंबर 5 है तो इसकी वैलेंसी निकालने के लिए क्या करोगे? पहले इसको ब्रेक डाउन करोगे। कैसे कैसे टूटेगा? पहली सेल में 2, दूसरी में 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। तो 8 माइनस 3 आपका 5। क्लियर? अब एक बात और सुने ध्यान से। इसमें आपका 5 को आपने कैसे ब्रेक डाउन किया? 2 और 3 में किया। अब इसकी वैलेंसी 5 ना होने की बजाय एक्चुअल में इसकी वैलेंसी 3 ही है। क्यों? क्योंकि ये रूल है, जब भी आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लास्ट में 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो वही उसकी वैलेंसी होती है और वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जैसे इसके लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। लेकिन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वैलेंस है 5, जो कि हमारी गलत है। ठीक है? क्यों गलत है? क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में आपके 3 इलेक्ट्रॉन है और मैंने रूल क्या बताया था, जिसके भी आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उसकी वैलेंसी जैसे इसके आउटर मोस्ट में 3 है तो उसकी वैलेंसी कितनी रहेगी? 3 रहेगी। क्लियर इतनी बात? अब एटॉमिक नंबर जैसे हम बढ़ा लेते हैं कि एटॉमिक नंबर 9 लेते हैं। 9 को आप कैसे ब्रेक डाउन करोगे सेल को? 2 6 क्यों? लास्ट में कितना है? तो पहली सेल में 2, दूसरे में कितना आएंगे? 7। क्लियर? अब ये 7 तो ही चारों से बड़ा है ना, तो हम फार्मूला का यूज करेंगे। अब फार्मूले में हम क्या करेंगे स्टूडेंट? 8 में से हम किसको माइनस करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। इसको हमारे पास कितना आंसर आया? तो बड़े नंबर की 4 से अगर ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसको हम 8 में से माइनस करेंगे जब हमारे वैलेंस आएगी। क्लियर स्टूडेंट? तो मैंने 2 एटम की वैलेंस आपको निकाली, बताई। ठीक है? और क्या आप खुद ट्राई करेंगे एक बार, नहीं आएंगे तो पूछेगा। ठीक है? तो